जय हिंद दोस्तों। मैं सतीश मलिक आप सभी का सत्य साहिबा जोन पर एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। लेटेस्ट न्यूज़ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 के लिए है। एसएससी कराने जा रही है दिल्ली पुलिस की भर्ती, जिसका नोटिफिकेशन 1 सितंबर 2023 को जारी हो चुका है। 1 सितंबर 2023 से ही फॉर्म भरे जा रहे हैं और 30 सितंबर 2023 लास्ट डेट रखी गई है। क्या कुछ क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड रहेगा, एक छोटी सी शॉर्ट में आपको फुल डिटेल देने की कोशिश कर रहा हूं मैं यूट्यूब चैनल माध्यम से। आप सभी के लिए एक जानकारी इकट्ठा करने का काम करेगी यह वीडियो, और जल्द से जल्द कम समय में आपको सटीक जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं। तो एसएससी बहुत जल्दबाजी में है इस बार, इसलिए लास्ट डेट का वेट ना करे। जो बच्चा काबिल है, क्वालिफाई है और जिसने तैयारी की है दिल्ली पुलिस के लिए, जिसने इंतज़ार किया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए, वो अपना समय से फॉर्म भर ले। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ आपको। तो एसएससी कराने जा रहा है दिल्ली पुलिस की भर्ती। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023। तो आपको इसके विषय में जानकारी दे दूं कि स्टार्ट डेट 1 सितंबर 2023 है और 30 सितंबर 2023 इसके लिए लास्ट डेट रखी गई है। तो आपको एक शॉर्ट नोटिफिकेशन के तौर पर यह वीडियो देखने को मिलेगी, जिसमें मैं लगभग 3 या 4 मिनट में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैकेंसी की अगर बात करूं तो टोटल वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी 7,547 टोटल वैकेंसीज। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल के लिए आपको जर्नल में 2,748 की वैकेंसी है टोटल। इस प्रकार आपको ब्यौरा देखने को मिलेगा। इसको आप नोटिफिकेशन में आप देख लेना आराम से अगर ज़रूरत पड़े तो। लेकिन मैं तो ये बताना चाहूँगा कि जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसके लिए तो एक वैकेंसी भी काफ़ी होती है। इसलिए इसका हिसाब किताब अगर देखना चाहो आप तो आप नोटिफिकेशन में देख लेना। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल के लिए 2,491 वैकेंसी रखी गई है। आगे बढ़ते हैं। इसमें फॉर्म भरने के लिए योग्यता जो है वो इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए। एज लिमिट 18 से 25 साल रखी गई है, यानी 1/7/2023 को वो कैंडिडेट 18 से 25 साल के बीच की उम्र का हो जाना चाहिए, तभी वो फॉर्म भर पाएगा। और इसमें लिखा हुआ है 2/7/1998 से और 1/7/2005 के बीच की डेट ऑफ बर्थ वाला बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। एज में छूट दी गई है SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, स्पोर्ट्स पर्सन और ये सब लिखा हुआ है 5 साल। ठीक है जी, आगे बढ़ो। तो EWS कैंडिडेट, ये जो जर्नल कैटेगरी के अंदर EWS कैंडिडेट होता है, जो कैटेगरी अभी 2-4 साल से भारत सरकार द्वारा बनाई गई है, यानी जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हो उससे पहले की डेट का आपके हाथ में EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप फॉर्म भरने के बाद का EWS अपने पास रखते हो उसको इनवैलिड कर दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि अगर वो फाइनेंशियल ईयर में उसकी मतलब एक्सपायर डेट बची हुई भी है लेकिन वो क्लोजिंग डेट के बाद का है, तो उस कैंडिडेट को EWS की मान्यता नहीं मिलेगी, उसको जर्नल कैटेगरी में गिना जाएगा। अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। 30/9/2023 क्लोजिंग डेट है फॉर्म की। उससे पहले आपके पास 12वीं पास होनी चाहिए। उससे पहले की डेट में आपके पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है जी। और
जो मेल यानी पुरुष अभ्यर्थी है उनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर एलएमवी मोटरसाइकिल और कार, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस जो होता है वो होना चाहिए वैलिड। एज ऑन द डेट ऑफ फिजिकल एंड एमटी लर्नर लाइसेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल, यानी लर्नर लाइसेंस वैध नहीं है इसके लिए। और फिजिकल के टाइम पे आपके पास एलएमवी होना चाहिए। इसका मतलब है कि आप अगर आपके पास फ़िलहाल लाइसेंस नहीं है तो आप जो है फॉर्म तो भर सकते हो अभी, तब तक आप अपना लाइसेंस बनवा लेना। जिस टाइम आपका फिजिकल होना है उससे पहले का आपके पास लाइसेंस हो जाना चाहिए। ठीक है जी, यानी जो डेट दी गई है लास्ट डेट, अगर उससे पहले के पास आपके पास ये सभी वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप जो है वैलिड एलिजिबल नहीं होंगे, योग्य नहीं होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए, और आप आवेदन ना करें। आगे और कोई मोटी मोटी सी जानकारी पकड़ लेते हैं, जल्दी जल्दी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, आपका दोस्त सतीश मलिक। जब तक अगली कोई ख़ास जानकारी मैं आपके लिए ढूंढ रहा हूं, तब तक वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त के पास अभी एकदम से शेयर करें। ये सब हो गया ना, अब बात कर लेते हैं आवेदन कैसे करोगे। आवेदन आपको एक चीज़ तो बता दूं कि एसएससी में आपका पहले से रजिस्ट्रेशन हो, एक तो उससे आवेदन कर सकते हो। अगर आपके पास पहले से कोई एसएससी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, फर्स्ट टाइम एसएससी में रजिस्ट्रेशन करोगे तो भाई 10वीं 12वीं आधार कार्ड, एक फ़ोटो और सिग्नेचर इसके साथ अपना मोबाइल फ़ोन और एक ईमेल आईडी ले जाके अपने कंप्यूटर सेंटर पे किसी से भी आवेदन करा सकते हो। वहाँ से फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर क्रिएट होने के बाद आप फॉर्म भरोगे। 2 हिस्सों में एसएससी ने फॉर्म को डिवाइड किया है, एक तो जो पहले से रजिस्टर्ड है तो उनके लिए फर्स्ट पार्ट तो लगभग कंप्लीट हो गया, और जो पहले से रजिस्टर्ड नहीं है उसको दोनों पार्ट भरने होते हैं, तब फॉर्म कंप्लीट होगा। तो जी इसमें फ़ोटो के लिए लिखा है कि कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, 20 से 50 KB के बीच की डायमेंशन इसमें चल जाएगी। फ़ोटो साफ़ सुथरा होना चाहिए, कैप नहीं होना चाहिए, और एक क्या होता है चश्मा नहीं लगा हो, ऐसे फ़ोटो इनवैलिड होते हैं जो कैप या चश्मे के साथ या टेढ़े मेढ़े फेस के साथ या ब्लर है। तो फ़ोटो का ध्यान रखें। एसएससी ने पिछली बार भी बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट किए थे, फ़ोटो ब्लर या ख़राब होने की वजह से या सिग्नेचर स्पष्ट ना होने की वजह से। तो इसका विशेष तौर से ध्यान रखें। फ़ोटो पे कोई तारीख वगैरह का कोई इसमें लिखा नहीं है तो तारीख डालने की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोई नया ही फ़ोटो लगाने की कोशिश करे। लगभग 3 महीने के अंदर का खिंचा हुआ फ़ोटो इन्होंने मांगा है, और उसमें बताना चाहूँगा कि बैकग्राउंड का भी कोई ख़ास रोल नहीं है, बस मैं तो सजेस्ट करूँगा कोई लाइट कलर बैकग्राउंड, प्लेन बैकग्राउंड यूज़ करे उसमें। उससे क्या है कि इमेज का कंट्रास्ट अच्छा आता है लाइट कलर बैकग्राउंड से। अब इसमें यहाँ पे लिखा है कि लास्ट डेट 30/9/2023 रात के 11 बजे तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। एसएससी के नए नियम के तहत अब जो पहले चालान निकलता था लास्ट डेट के बाद, अब वो बंद कर दिया है। इसका मतलब है कि फ़ीस ओनली ऑनलाइन ही हो पाएगी, और उस डेट तक ही आप फीस को जमा कर पाएंगे जो इसने लिख दिया है 2 दिन बाद तक की। मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा कि लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट 30/9/2023, यानी लास्ट डेट जो फार्म भरने की है वो ही फीस जमा करने की है। अब ऑफलाइन चालान निकालने का जो सिस्टम था वो एसएससी ने ख़त्म कर दिया है, जिसकी वजह से अब आप उसी दिन तक फीस जमा कर पाओगे और अपना फॉर्म वैलिड कर पाओगे। अच्छा, हर एक कैंडिडेट को एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगा कि जैसे फॉर्म कंप्लीट हो जाता है और कैफ़े वाला भी कस्टमर को बोल देता है कि हाँ फॉर्म भर गया,
एक बार खुद की आंखों से और उस कंप्यूटर वाले से बोल के, उसमें एक ऑप्शन होता है फॉर्म स्टेटस, एप्लीकेशन स्टेटस के नाम से। एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करवा के उसका अपने एप्लीकेशन का स्टेटस वहीं के वहीं चेक कर ले। कभी कभार ऐसा होता है कि फ़ी पेमेंट करने के बाद वो अपडेट नहीं हो पाती और पेंडिंग में पहुंच जाती है, और एक प्रिंट वो निकाल के दे देता है जिसमें आप अपने ट्रांजैक्शन की तस्दीक नहीं करते हो, और वो प्रिंट देखने में लगता है कि जैसे फॉर्म फिल हो चुका है, लेकिन वो फॉर्म पेंडिंग में होने की वजह से बाद में रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसलिए कोई भी लापरवाही ना करे। जो बच्चा अच्छे से तैयारी कर रहा है वो अपना फॉर्म भी अच्छे से ही भरे। ये पहले पायदान की पहली सीढ़ी है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। अभी अभी एक हाल फिलहाल में मुझे देखने को मिला है, एसएससी जीडी में बहुत सारे बच्चे फॉर्म ना भरने की वजह से फाइनल मेरिट में बाहर आए हैं। फॉर्म उन्होंने सही से नहीं भरा, उसमें कोई कैटेगरी और रिजर्वेशन का कोई कोटा था वो टिक नहीं किया, इस वजह से वे यूपी के बच्चे बाहर निकल गए और वे 27-28 बच्चे फाइनल मेरिट से बाहर आए हैं। तो ऐसी कंडीशन ना बने, इसलिए अपने फॉर्म को बहुत अच्छे से भरे। हाँ तो गाइस देखिए, जैसे कि ये फॉर्म फिल कर दिया गया है, इसकी पेमेंट हो चुकी है। अब आपको डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट में दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पेमेंट सक्सेस, ट्रांजैक्शन आईडी आ गई है, ट्रांजैक्शन नंबर आ गया है, यानी फॉर्म का पेमेंट हो गया है। ये दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरा था मैंने, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए। अब आप यहाँ से प्रिंट करोगे तो फॉर्म का प्रिंट आ जाएगा। ये प्रिंट आ गया है। ये देखने में नॉर्मल अगर देखोगे, नया अगर कोई फॉर्म भरने वाला कैफ़े वाला है तो उसको भी लगेगा कि फॉर्म फिल हो गया है, और बच्चे को तो लगेगा ही प्रिंट हाथ में आ गया तो सब ओके है। लेकिन आपको एक बहुत छोटी सी चीज़ बता दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रांजैक्शन आईडी नहीं आई, इसका मतलब फॉर्म कम्प्लीटली फिल नहीं हुआ। इसलिए ज़रूरी है फाइनल प्रिंट लेने से पहले एप्लीकेशन स्टेटस देखना। एप्लीकेशन स्टेटस दिखा रहा है पेमेंट इनकम्प्लीट और एप्लीकेशन स्टेटस दिखा रहा है इनकम्प्लीट, इसलिए फॉर्म स्टेटस देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें इस ऐसे केस में क्या होगा, जैसे अभी पेमेंट हो चुका है, पेमेंट स्टेटस देखता हूँ तो ये दिखाता है यू हैव नॉट पेड फॉर दिस, यू हैव नॉट पेड द फी येट, बट पेमेंट हो चुका है। पर पेमेंट हो चुका है, जैसे आप डबल वेरिफिकेशन और पेमेंट में देख पा रहे हैं कि पेमेंट हो चुका है। तो ऐसे केस में क्या करना है, आपको 2 दिन 3 दिन 1 दिन के लिए वेट कर लेना है। वेट करने के बाद आपको दोबारा से आके अपना पहले एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना है, उसके बाद इस फॉर्म को प्रिंट करना है। और अगर कभी कभार ऐसा होता है पेमेंट फेल होगी या पेमेंट बीच में रहेगी, तो डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट करते ही वो आपकी पेमेंट क्लियर हो जाती है। और उसके बाद आपको एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना होता है। लेकिन ये अभी हो नहीं पा रहा है, इसलिए मुझे इसके लिए इसमें नीचे लिखा भी आ रहा है, जैसे मैं अब पेमेंट वेरिफिकेशन कर रहा हूँ कि 48 घंटे आप इसका वेट करोगे। इफ़ योर फी इज़ डिडक्टेड प्लीज़ वेट फॉर 48 आवर्स एंड चेक अगेन। ये ऐसा लिखा हुआ है पहले ही, तो आपको 1 या 2 दिन यहाँ पे वेट करना होता है। और प्रिंट निकालना नहीं होता है जब तक एप्लीकेशन स्टेटस में यहाँ पे एप्लीकेशन कंप्लीट ना लिखी आ जाए, तब तक आपको प्रिंट नहीं निकालना होता है। और हर कैफ़े वाले से और हर बच्चे से कहना चाहूँगा कि आपके फॉर्म में ये जो दूसरे पेज पर पेमेंट डिटेल है, ये कहाँ गई देख रहा हूँ मैं, ये जो पेमेंट डिटेल है इसमें आपको यहाँ ट्रांजैक्शन आईडी और ट्रांजैक्शन डेट ज़रूर मिलेगा। जब तक यहाँ ट्रांजैक्शन आईडी और ट्रांजैक्शन डेट ना आ जाए तो समझिए कि आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं है। इसलिए यह बहुत ध्यान देने वाली बात है। सबसे ज़्यादा फॉर्म इसी वजह से लास्ट टाइम पे रिजेक्ट होते हैं। अगर जानकारी काम की लगे तो वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब थोड़ा सा पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है और फिर फिजिकल मेजरमेंट
और फिजिकल वो क्या होता है, फिजिकल टेस्ट होगा, फिर मेडिकल होगा और उसके बाद फाइनल मेरिट लगेगी। तो जी आपको थोड़ा यहाँ बता दूँ कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा वो 100 सवाल होंगे उसमें। वो उसका सिलेबस इस प्रकार है कुछ, जनरल नॉलेज करंट अफेयर के 50 सवाल है, 1 नंबर का 1 सवाल है, तो 50 नंबर के ये 50 सवाल होंगे यहाँ पे। फिर पार्ट बी है रीजनिंग का, 25 सवाल है, 25 नंबर का ये हो गया। पार्ट सी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी थोड़ा गणित आवेगा इसमें, 15 सवाल इसके है। और लास्ट में एक पोर्शन पार्ट डी कंप्यूटर फंडामेंटल, इसमें जो है आपको कंप्यूटर के बेसिक सवाल मिलेंगे 10 सवाल। टोटल मिला के 100 सवाल है, 100 नंबर के है और 90 मिनट का टाइम मिलेगा। इसमें एक नेगेटिव मार्किंग मेंशन की गई है 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी जैसे ही आप 4 सवाल गलत कर दोगे आपका 1 नंबर सही काट लिया जाएगा। कंप्यूटर विल बी कंडक्ट इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली, तो आपको 2 भाषा में ये आपको एग्ज़ाम मिलेगा, ये सिलेबस है। तो आप बाकी नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो, इसमें बहुत डिटेल से लिखा हुआ है जीके के कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और रीजनिंग के कहाँ से बनेंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए इस पर मैं बात नहीं कर सकता, तो वीडियो को मैं छोटी रखने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा जिसमें आपको ये नोटिफिकेशन कंप्लीट मिल जाएगा, इसको आप पढ़ सकते हो फुल डिटेल के लिए। मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, ये हाइट स्टैंडर्ड है। तो कुल मिला के 170 की हाइट का वह लड़का जो 18 से 25 साल की एज है, जिसकी 1/7/2023 को और 12वीं पास है, तो वह इसके लिए आवेदन कर सकता है। फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट स्टैंडर्ड रखा गया है। मेल कैंडिडेट के लिए यानी पुरुष अभ्यर्थी के लिए 81 सेंटीमीटर मिनिमम चेस्ट साइज होगा और उसमें 4 सेंटीमीटर का फुलाव रखा गया है, यानी 81-85 सेंटीमीटर रिलैक्सेबल। तो जी 1600 मीटर भागना है 6 मिनट में। लॉन्ग जंप में आपको 14 फुट लंबी छलांग लगानी है और 3 फुट 9 इंच का हाई जंप होगा, यानी ऊंचाई में जंप करना है। ये इसका फिजिकल स्टैंडर्ड है। बाकी और कोई जानकारी चाहिएगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। कुछ और स्पेशल जो मिलेगा मुझे, जो अति महत्वपूर्ण लगेगा आप लोगों के लिए, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेके आ रहा हूँ। जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है, हाउ टू अप्लाई फॉर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी अगर इसको आपको इसी वीडियो में बता दिया तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहे और बहुत ध्यान से फॉर्म को फिल करें।